आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव का सेट 2 मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन करवाएंगे। और अगर आप लोग आंसर जानते हो तो उस आंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, एक प्रैक्टिस के जैसा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, या फिर ध्रुवीय प्रदेश, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, इधर ही भारत है, चाइना है और बहुत सारे ऐसे देश है जिनमें जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा सघन मात्रा में है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपको बताना है कहाँ पर है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सिंपल आंसर होगा अफ्रीका में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। मतलब मानव विकास सूचकांक में पूरे विश्व के स्तर पर सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर तालिका में कौन सा देश है। तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर होगा नॉर्वे। आगे देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर क्या आपका, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इराक। तो सिंपल आंसर इसका पाकिस्तान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन कौन है, कॉफ़ी है, गन्ना है, रबर है, लेकिन गेहूं रोपण फसल नहीं है, ये आपका रवि फसल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यानी यहाँ पर उत्तर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि का एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा सफल हुआ था, रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका डेनमार्क में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सफल रही थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। जो खट्टे रसदार फल होते हैं वो किस प्रकार के कृषि से संबंधित है, मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, या भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर रोपण कृषि से। तो यहाँ पर इसका उत्तर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इसका उत्तर आपका भूमध्य सागरीय कृषि से। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। मतलब अगर मान के चलिए आपने किसी भी चीज़ का उत्पादन किया तो उस चीज़ के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा जो भी आपकी आय हुई, अर्थव्यवस्था हुआ, उसका मालिक व्यक्तिगत किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या मिश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है सरकारी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेटेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्या, सिंपल आंसर है पूंजीवादी में होगा। पूंजीवादी जो प्राइवेटेशन होता है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई भी चीज़ अगर उत्पादन करते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था का वही मालिकाना हक होता है, यानी स्वामित्व होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का पहला उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। मतलब तीसरे चरण का आर्थिक क्रियाकलाप में ये आता है, खेती आता है, व्यापार आता है, बुनाई आता है, या फिर आखेटक आता है। यहाँ पर सिंपल आंसर इसका होगा व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। जो ये आपका ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट है, ये जो महामार्ग है ये किसको किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, यानी डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तकरीबन अगर 35 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ तो इनमें से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन बैंक के द्वारा ही है। तो सोचिए क्वेश्चन बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर कई बार मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं। नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, या औद्योगिक पतन। ठीक है, जो भी समुद्री मार्ग का जो समुद्री पतन है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं कि नौसेना पतन ही है, यानी सिर्फ नौसेना के लिए है, या फिर तेल पतन के लिए है, या फिर औद्योगिक पतन के लिए, विस्तृत पतन है। ठीक है, सभी चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से, अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया। यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ, चिली, ब्राज़ील, पेरू, वेनेजुएला। तो ये कौन क्वेश्चन होगा? मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में करवाया है। तो ये क्वेश्चन 14 जो है ये हमको लग रहा है चिली। क्या है आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन ये हो सकता है विश्व में जो तांबा अयस्क होता है, ठीक है, इसका उत्पादक कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो चिली इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी झील के चारों ओर बसा, यहाँ पर ये बा है, बसा अधिवास, अधिवास मतलब कोई भी आवास या फिर गांव या फिर बस्ती अगर झील के चारों ओर अगर बसी हुई हो तो वो किस प्रकार की प्रतिरूप में आएगा। तो ये बताना है, आयताकार बस्ती, अरीय बस्ती, वृत्ताकार या फिर तारा। बहुत सिंपल है, झील किस प्रकार होती है, इस प्रकार से झील होती है, इसके चारों ओर इस प्रकार से अगर बस्तियाँ बसी रहेगी तो कहने का मतलब वो किस प्रकार होगा, वृत्ताकार होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई आपका औद्योगिक नगर का है, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का पहला उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। मिल्पा या रोपण कृषि या मिश्रित कृषि या फिर अंगूर की खेती। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, रोपण कृषि, क्योंकि इससे बहुत ही मुनाफा होता है व्यापार को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है। लेकिन नगरीय जनसंख्या की बात की गई है, मतलब शहरी जनसंख्या, ठीक है, गाँव को इसमें काउंट नहीं किया गया है। तो ये बताना है कौन सा यहाँ पर राज्य होगा, गोवा होगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके तहत भारत का घनत्व क्या था, जनसंख्या घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। मतलब भारत में जो पुरुष लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह या एक राज्य से दूसरे राज्य क्यों प्रवास करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, विवाह करना या शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर काम और रोजगार के लिए या फिर व्यवसाय के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, काम और रोजगार के लिए, यही मुख्य कारण है और कोई भी कारण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है यानी उच्चतम है। तो बहुत ही सिंपल है, लक्षद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.6, यहाँ देखिए 0 से 6, ठीक है, यानी 0 से 6 वर्ष वर्ग में लिंग अनुपात निम्नवत है, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष आयु का लिंग अनुपात कहाँ पर है, हरियाणा, गुजरात, एकदम कम है, वहाँ पर लिंग अनुपात कम है, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, हरियाणा में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए आगरा ये तो है, कोलकाता भी है, पटना भी है, भोपाल किसी भी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिंचाई क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। जो सिंचाई क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर अधिक मात्रा में सिंचाई होती है वहाँ पर जमीन का निम्नीकरण बोलो या फिर मृदा अपरदन बोलो, दोनों सेम है। जमीन का निम्नीकरण या मृदा का निम्नीकरण या फिर भूमि अपरदन, ये क्या होता है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो उपजाऊ वाली परत होती है, वही ऊपरी परत का अगर उसमें उपजाऊ वाली मिट्टी का नष्ट हो जाना या फिर किसी प्रकार से उसकी उपजाऊ की शक्ति खत्म हो जाना, वही कहलाता है मृदा निम्नीकरण। तो बताना है कि 4 ऑप्शन है, क्या कारण है जहाँ पर अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, वायु अपरदन या फिर अवलानिक अपरदन या फिर सिल्ट जमाव या फिर मृदा लवणता। तो यहाँ पर इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मृदा लवणता, ठीक है। अधिक सिंचाई होने से क्या होता है, जल में लवण की मात्रा होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो जल होता है उसमें लवण की मात्रा होती है। तो ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, जो भी फसल लगाए हुए रहते हैं उस फसल में क्या होता है, जल की ज़्यादा सिंचाई करने से वहाँ पर जो जल में लवण होता है वो वहाँ पर जम जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऊपरी परत में मृदा लवण हो जाता है और इससे उपजाऊ एकदम कम हो जाती है और इसी को कहते हैं मृदा निम्नीकरण। तो यही कारण था। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्लियरली दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, खाद्य मतलब अनाज वाले फसल को बोला जाता है। तो गन्ना ये खाद्य फसल नहीं है, कॉफ़ी ये भी खाद्य फसल नहीं है, चकुंदर ये भी नहीं है, तो मक्का है, ठीक है।
आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतिभूमि, निवल बायो क्षेत्र, या फिर सीमांत भूमि, या फिर कृषि योग्य व्यक्त भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सीमांत भूमि। आगे देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका राजस्थान, असम, बिहार, या फिर तमिलनाडु। तो कौन सा प्रमुख तेल क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर होगा वह आपका असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। मतलब औद्योगिक अगर वहाँ पर स्थापित किया जाए तो उसका कारक नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व, या फिर ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए बाजार एकदम जरूरी है, जहाँ पर औद्योगिक रहेगा वहाँ पर अगर बाजार व्यवस्था है तो बहुत ही बेटर होगा। पूंजी व्यवस्था भी होनी चाहिए और ऊर्जा की भी उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व अगर वहाँ पर है तो होगा प्रॉब्लम क्या, आप लोगों को पता है, जो फैक्ट्री उद्योग वगैरह लगाते हैं उससे बहुत सारे विषैले पदार्थ निकलते हैं, जिससे उस जनसंख्या वाले लोगों को परेशानी होगी, उससे बहुत सारी ध्वनि प्रदूषण होती है, उससे भी परेशानी होगी। तो ये नहीं होगा, यानी यहाँ पर आंसर तो होगा, लेकिन औद्योगिक की स्थापना के लिए ये प्रमुख कारण नहीं है, बाकी ये सारे एकदम कारक है, मतलब ये ज़रूरी है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ITDP है, मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होगा। हिंदी में लिखा हुआ, तो हिंदी में इसका जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा यही इसका उत्तर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। NH44 यानी राष्ट्रीय मार्ग 44, ये कितना लंबा है वो ध्यान से समझिएगा। उत्तर में कौन है आपका, मैप में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ये जो राष्ट्रीय मार्ग है वो उत्तर से लेकर दक्षिण सीधा नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, याद रखिएगा ये बहुत ही लंबा मार्ग है हमारे भारत देश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। अगर दो देशों के बीच में अगर हम लोग व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 के आपका, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, मतलब जल से कौन सा रोग होता है। श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मा शोथ, या फिर अतिसार, या फिर श्वास नलीय शोथ। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा अतिसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 34 नंबर। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ पर है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका पहला ऑप्शन यानी तमिलनाडु में है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। सबसे ज़्यादा नदी कौन सी नदी प्रदूषित है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है यमुना नदी। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था। ये जो सारे क्वेश्चन करवाए ये सेट 2 क्वेश्चन है। ठीक है, सेट 2 मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर के भरोसे बैठोगे तो फिर आपका समय खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भी मॉडल सेट आपको मैं देता हूँ उससे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो भी बुक आएगा उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा, उससे पढ़िए, रिजल्ट अच्छा आएगा। समय अगर बर्बाद कीजिएगा तो फिर रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।